बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे पास कॉस्टिंग का जो चौथा क्विज है, ठीक है जी, उसको देख लेते हैं सर। जो हमने फोर्थ क्विज दिया था उसमें सर को 5 सवाल थे। आइए देखते हैं जनाब। ये कह रहे हैं जनाब, अ कंपनी या एबीसी लिमिटेड हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड 132 यूनिट्स ऑफ अल्फा इन 2013, ठीक है जी, जिसपे टोटल टाइम हमारा लगा था 6600 आवर्स, ठीक है जी। तो सर अगर मैं आपको कहूं कि यूनिट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड कितना जी, 132, ठीक है जी, टोटल आवर्स 6600, ठीक है जी। सर हमारे पास एवरेज आवर्स दिस डिवाइडेड बाय 132, ठीक है जी। 50 घंटे एक यूनिट के ऊपर लगे, डन। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं ये 2013 का हिसाब किताब था, ठीक है। 2014 में वो कह रहे हैं कि 2200 यूनिट और हमने बनाने, तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन चली जाएगी, टोटल प्रोडक्शन चली जाएगी, वो चली जाएगी 132 प्लस 200, 332 पे, ठीक है जी। सर लर्निंग रुक जाएगी 250 यूनिट पे, लर्निंग स्टॉप्स एट 250 यूनिट्स, ऐसा। तो मुझे पता है लर्निंग के आगे आपको कोई 82 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है जी, विदाउट लर्निंग, विदाउट लर्निंग इफेक्ट, ठीक है जी। अब बताएं सर, 250 यूनिट पे लर्निंग रुक रही है, 332 पे आप जाना चाह रहे हो, 82 आप लर्निंग के बाद बनाओगे, 250 में से 132 ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैं काम कर रहा हूं सर, सबसे पहले मैं फाइंड टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। सर मेरे पास y मौजूद है, ठीक है जी, x मौजूद है, लर्निंग रेट मौजूद है, a मालूम करना है मुझे। y है मेरे पास 50, x है मेरे पास 132, लर्निंग रेट है मेरे पास सर 80%, ठीक है जी। लर्निंग एक्सपोनेंशियल a मुझे चाहिए, a में के लिए मैं क्या करूंगा, y डिवाइडेड बाय सर x रेज टू द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। सर ये आता है मेरे पास a अराउंड 241, ऐसा। अच्छा जी, पहले यूनिट का टाइम आ गया सर हमारे पास। अब हम जा रहे हैं सर, हम y मालूम करने जाएंगे, किसके लिए सर, हम y मालूम करेंगे 249 और 250 दोनों यूनिट्स के लिए, ठीक है जी। सर हम करेंगे ये, हम लिख देते हैं सर यहाँ यूनिट्स कौन से जी, 249 250। सर हमारे पास सबसे पहले इसमें a कितना जी सर, 241 आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी। सर मेरे पास x 249 250, सर लर्निंग रेट 0.8 ऐसा। सर मेरे पास y सर a इंटू एक्स रेज टू द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ये आ गया जी 41 आवर्स, 40 पॉइंट समथिंग। पर सर मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूं, सर दिस इंटू 249 ये आ गया, दिस इंटू 250 ये आ गया। सर मेरे पास 250 यूनिट्स के जो आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 27.62, 250th यूनिट के आवर्स, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, हमने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने यूनिट बनाने सर। फर्स्ट 250 यूनिट्स टाइम कितना है जी, वो 10,177। फर्स्ट 132 यूनिट्स टाइम, जो लास्ट ईयर बन चुके हैं वो हटा दो, वो है 6600, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएंगे सर, ये मेरे पास आ जाएगा कितने यूनिट्स का टाइम, 250 माइनस 132 यानी 118 यूनिट्स का टाइम। सर 118 यूनिट्स इन 2014, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये तो 200 118 यूनिट का टाइम है, 82 यूनिट्स मुझे और चाहिए। अच्छा ये क्या होगा सर, 2014 में ये बनेंगे इस रेट से 82, ठीक है।
अब बताओ मुझे टोटल टाइम कितना लगा सर मजीद 200 यूनिट्स बनाने के लिए? सर ये लगा मेरे पास 5842 आवर्स। सर 5842 आवर्स मेरे पास डी जवाब है इसका, बिल्कुल ठीक। डन है जी। सर फिर ये बड़ा जबरदस्त सवाल था सर, बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। आए जरा देखते हैं सोल्यूशन 2। देखिए कह रहे हैं जनाब 250 यूनिट 250 आवर्स लगे पहले यूनिट पे, 80% लर्निंग रेट है। वो कह रहे हैं सेकंड यूनिट का ओनली टाइम बताएं। चलिए जी हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास है यूनिट्स, ये हमारे पास है एवरेज आवर्स, ये हमारे पास है टोटल आवर्स, ये हमारे पास है मार्जिनल आवर्स। ठीक है जी। मेरे पास सर पहला यूनिट एवरेज आवर्स है 250, टोटल भी 250, मार्जिनल भी 250। दूसरा यूनिट एवरेज 80% रह जाएगा, 200 रह जाएगा। टोटल 200 इंटू 2 400, मार्जिनल 400 माइनस 250। लोगों ने सर इसको डायरेक्ट 250 को 80% से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत। पहला यूनिट 250 घंटे में बना है, दो यूनिट मिला के 400 घंटे में बनेंगे, जिसमें इफेक्टिवली सेकंड यूनिट का मार्जिनल टाइम 150 घंटे है। तो इसका जवाब क्या है सर मेरे पास? इसका जवाब है मेरे पास बी। वेरी गुड जी। चलें जी थर्ड पे है सर, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है सर, प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है, टोटल सेल्स और फिक्स कॉस्ट मांगी गई है। आए जरा जी सोल्यूशन 3। सबसे पहले मेरे बच्चों इस बंदे ने आपको दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरिएबल कॉस्ट एट ब्रेक इवन, प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो एक काम तो करो, जरा प्रॉफिट रखो ऊपर। हम सबको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है प्रॉफिट के बराबर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है मेरे भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4,80,000। सर मेरे पास जो सीएम रेशियो बनता है ना, वो बनता है सर दिस डिवाइडेड बाय दिस। डन। ये बनता है सर 25%। अब एक काम करते हैं, ब्रेक इवन निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं, बड़ा आसान है सर। ब्रेक इवन सेल्स पता है कैसे? ब्रेक इवन सेल्स की सेल्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी और सीएम होगा। एग्जामिनर कह रहा है ब्रेक इवन सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट थी 2,80,000 की, 2,80,000 की। सेल्स ब्रेक इवन पे कितनी थी सर? बड़ा आसान है सर, अगर मेरा सीएम रेशियो कितना है जी 25%, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा सर? 75% डिवाइडेड बाय 0.75। ये आ गई मेरी ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स आ गई, ये मेरा टोटल सीएम आ गया एट ब्रेक इवन। ठीक है जी, एट ब्रेक इवन अगर सीएम इतना है तो सीधी सी बात है सर मेरी फिक्स कॉस्ट भी इतनी ही होगी, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या आ जाए? मेरा प्रॉफिट आ जाए 0। ऐसा अब बना कंपनी की टोटल सेल्स। टोटल सेल्स बराबर है सर दो चीजों के, एक मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स है, कितनी है भैया वो 3733 समथिंग, एक मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर मेरे पास कितनी है इसमें? 4,80,000। तो कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी सर? 8,53,333 से कंपनी की टोटल सेल्स होगी। सवाल में उसने टोटल सेल्स मांगी थी और आपसे फिक्स कॉस्ट मांगी थी। तो सर अगर मैं देखूं तो 8,53,000 और 93,000, ये मेरे पास जवाब आ रहा है बी में। ठीक है जी, बड़े स्टेप सर। अच्छा जी सर मेरे पास सर चौथा क्वेश्चन वाज वे टू इजी, आसान तरीन सवाल था सर। उसने कहा है कंपनी की सेल नेट टोटल इतनी, वेरिएबल कॉस्ट टोटल इतनी है, सीएम रेशियो निकाल के दो वेटेड एवरेज। अभी एक चीज सीख लें, जब कंपनी टोटल सेल्स देगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देगी, तो हमने तो काम ही यही करना है कि सर हमने टोटल सेल्स लेनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सर -3,12,000 और -429। सर मेरे पास सीएम कितना आ रहा है? सर मेरे पास इतनी सारी सेल्स में रुपयों में इतना सारा सीएम, ऐसा तो बताओ मैं सीएम रेशियो निकाल लूं? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा 38.667। सर ये मेरे पास आ रहा है 38.667 यहां पर।
लास्ट सर, ये एक ऐसा सवाल था जो हमने पिछली कई सारी क्लासेस में इसको किया था, प्रैक्टिस भी की थी इसकी। मैं दोनों को उठा लेता हूं सर। इसे मांगा आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दे 2020 की। बहुत आसान है सर, सीधा सवाल है। सोल्यूशन 5। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करें ना, आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करें तो कंपनी की सेल्स आ जाती है। ऐसा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करें, कंपनी की सेल्स आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करें, कंपनी की सेल्स आ जाएगी। सर मेरी 2020 में 19 के मुकाबले में सेल्स बढ़ी 1,57,000, मेरा प्रॉफिट बढ़ा 63,000। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल और सेलिंग प्राइस, तीन चीजें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस और टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर ये अनचेंज रहे तो कंपनी का दोनों सालों का ब्रेक इवन सेम रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो कंपनी का सीएम सेम रहेगा, सीएम परसेंटेज। सर मैंने 1,57,500 की एक्स्ट्रा सेल्स करके 63,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सीएम कमाया। दोनों सालों में सर जो चेंज आ रहा है प्रॉफिट में वो फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं है, फिक्स कॉस्ट दोनों सालों में सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास सर दोनों सालों में जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि सारा का सारा किसकी वजह से, सर वॉल्यूम चेंज होने की वजह से। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से सेल्स बढ़ी और सर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ी। ठीक है जी, तो 63,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुमने कमाया विदाउट डिस्टर्बिंग फिक्स कॉस्ट। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि मेरे पास सर अब फिक्स कॉस्ट निकालना बहुत आसान है, बताएं मेरे पास जो कंपनी की टोटल सेल्स है 2020 में वो कितनी है सर? सर वो है 6,07,000 समथिंग। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर? इसका 60%, क्योंकि 40% सीएम है, तो मेरे पास सीएम आ जाएगा कितना जी? सर इसका 40% ये आ गया सीएम। ठीक है, अब बताएं साल का प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चों? इस साल का प्रॉफिट रख के आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना है जी? 1,13,000। तो बताएं मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? होगी सर मेरे पास 1,30,000 रुपए। ये आगे मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट 2020 की। ठीक है, 2019 में फिक्स कॉस्ट यही होनी चाहिए उसूलन। सर 4.5 लाख की सेल्स, सर मेरा 60% का वेरिएबल कॉस्ट, सर ये आ गया 1,30,000 की फिक्स कॉस्ट सेम, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है जी, और मेरे पास सर प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए। डन। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट मौजूद है, मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो, ये आ गया सर मेरे पास ब्रेक इवन। अब बताएं सर मेरे पास जो टोटल सेल्स आ रही है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी सर? टोटल सेल्स है मेरे पास 6,07,000, 3,25 का ब्रेक इवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी पक्का 2,82,500। सर ये आ गया सर। इसको देख लीजिएगा, सारा सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।